मित्रों, देवी संध्या ने आखिर क्यों दिए थे पुरुषों को यह 3 भयंकर श्राप जो आज भी भुगत रहे हैं? तो दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। यह घटना उस युग की है जब देवताओं और ऋषियों के आशीर्वाद व श्राप से मनुष्यों का भाग्य तय होता था। हिमालय की एक शांत और पवित्र घाटी में एक तेजस्विनी तपस्विनी रहती थीं, देवी संध्या। वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थीं और उनका तप इतना प्रभावशाली था कि स्वयं देवता भी उनके सामने सिर झुकाते थे। देवी संध्या प्रतिदिन तीनों संध्या वंदन करती थीं, प्रातः, मध्याह्न और संध्या समय। उनका तप, संयम और नियम इतने कठोर थे कि उनके तपोबल से तीनों लोकों में कंपन होने लगता था। दूर दूर से आर्षि मुनि उनके दर्शन को आते थे और आशीर्वाद पाकर कृतार्थ होते थे। एक दिन एक अभिमानी युवक जिसका नाम वासुदेव था, देवी संध्या की तपोभूमि में आया। वासुदेव एक अत्यंत बुद्धिमान, बलवान और सुंदर पुरुष था, किंतु उसमें घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। उसने कभी किसी को प्रणाम नहीं किया, किसी से विनम्रता से बात नहीं की और सदा स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझता था। वासुदेव ने जब देवी संध्या को तप में लीन देखा तो वह हंस पड़ा और बोला, एक नारी होकर तुम क्या तप कर सकती हो? यह अधिकार तो पुरुषों का है। यदि तुम में शक्ति है तो मुझे रोको। देवी संध्या ने नेत्र खोले और उसकी ओर शांत परंतु अग्नि समान दृष्टि डाली। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। मैं एक स्त्री हूं किंतु शक्ति स्वरूपा हूं। अब तेरा कल्याण तभी संभव है जब तू अपने अहंकार को त्यागे। परंतु वासुदेव नहीं माना। उसने देवी संध्या की तपोभूमि को नष्ट करने की चेष्टा की और अपवित्रता फैलाने लगा। तब देवी संध्या ने क्रोधित होकर 3 श्राप दिए। पहला श्राप, हे वासुदेव, तू स्त्रियों का अपमान करता है, अतः तेरे वंश में कोई स्त्री तुझसे प्रेम नहीं करेगी। तुझे विवाह तो मिलेगा, किंतु वह प्रेमहीन और शुष्क होगा। तू सदा अकेलेपन की पीड़ा भोगेगा। दूसरा श्राप, तेरे भीतर जो ज्ञान का अभिमान है वह तुझे भ्रमित करेगा। तू जो भी निर्णय लेगा वह अंततः तुझे नुकसान ही देगा। तू दूसरों को मूर्ख समझेगा परंतु स्वयं सबसे बड़ा मूर्ख सिद्ध होगा। तीसरा श्राप, चूंकि तूने तपोभूमि को अपवित्र किया अतः तेरे जीवन में कभी स्थायित्व नहीं रहेगा। तू जहां भी जाएगा वहां कलह, असंतोष और अपवित्रता फैल जाएगी। लोग तुझसे दूर भागेंगे। वासुदेव पहले तो हंसा, पर कुछ ही वर्षों में उसके जीवन में विनाश का तांडव शुरू हो गया। विवाह के बाद पत्नी ने उसे छोड़ दिया। उसके निर्णयों से उसका व्यापार और सम्मान दोनों नष्ट हो गए। जहां भी जाता लोग उससे द्वेष करने लगते। उसने अनेक बार क्षमा याचना की, किंतु देवी संध्या ने उत्तर दिया, श्राप तेरा परिणाम है, न कि मेरा क्रोध। जब तू अपने भीतर के अहंकार का विनाश करेगा तभी मुक्ति संभव है। आज भी कहा जाता है कि वासुदेव का वंशज एक नगर में रहता है जो प्रेम, निर्णय और स्थायित्व की त्रासदी से जूझ रहा है। ये कथा बताती है कि स्त्री का अपमान, तप का विघ्न और अहंकार तीनों जीवन को शापित बना देते हैं।